10-15 दिन पहले मैंने क्रियो कंपनी का ऑब्सिडियन मॉनिटर खरीदा था और ये इस मॉनिटर की रिव्यू वीडियो है। तो ये रही मॉनिटर की पैकेजिंग, जिसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है लिखा हुआ है और इसमें आपको 800 दिन की वारंटी मिलती है। और ये रही वो स्टाइरोफोम केस जिसके अंदर सारे एक्सेसरीज इंक्लूडेड थे मॉनिटर के साथ। ये रही 2 केबल्स जो बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड थे। ये है एक डीपी केबल, ये है HDMI केबल। दोनों केबल 1.5 मीटर्स की लेंथ वाली है, अच्छी क्वालिटी की। और ये है पावर केबल जो कि है 15 एम्स की। और साथ ही में आपको मिलता है पावर ब्रेक, ये है 48 वाट्स की। और यहाँ पे पावर केबल और पावर ब्रेक दोनों को कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। और द थिंग की जो पावर केबल है, इसकी जो हेड है वो 15 एम्स वाली है। तो इसी के चलते ये रेगुलर सॉकेट में नहीं लगता है और आपको एक दूसरी अडेप्टर चाहिए होगी आपके घर में यूज़ करने के लिए। और ये कुछ इस तरह से लग जाता है यहाँ पे। ये रहा उसका स्टैंड का बेस और अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक की है पूरी। और ये जो स्टैंड है ये हाइट एडजस्टेबल वाली है, स्प्रिंग लोडेड है। तो आपको बस मतलब अगर हम इसको पुश करते हैं इस तरह से तो ये नीचे चला जाता है और अपने आप ऊपर आ जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, स्टैंड के भी और बेस की भी। और ये रही हमारी मॉनिटर जो कि 27 इंच की है, इसके ऊपर पन्नी लगी हुई है अभी भी। और ये रही मॉनिटर की बैक साइड जहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है IO पोर्ट्स, बीच में मिलता है स्टैंड या फिर वैसा माउंट लगाने के लिए जगह, और टॉप में मिलता है पावर बटन। यहाँ पे जो जितने पोर्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि है आपके पावर सप्लाई के लिए 2 HDMI, 2 DP पोर्ट, एक ऑडियो के लिए और एक केंजिंगटन लॉक भी दिया हुआ है यहाँ पे। और बीच में स्टैंड लगता है और वो टॉप में जो बटन दिया है ये पावर और सेटिंग्स के लिए है। ये रही हमारी मॉनिटर की हाइट एडजस्टेबल वाली स्टैंड को लगाना बहुत आसान है। यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप जैसे दिया हुआ है या फिर कोई स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे एक ऐसा पिन दे के रखा है, आपको बस स्लाइड इन करना है और उसको रिलीज़ कर देना है, दैट्स इट, वो लग जाता है। और ये जो स्टैंड है इसका जो बेस है ये इस तरह से बस पुश करने से वो सेट हो जाता है। अभी एक हाथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, अब मैंने सेट कर दिया है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है ये। अभी मैंने पावर केबल और HDMI केबल को कनेक्ट कर दिया है मॉनिटर के साथ और अभी मेरे मॉनिटर को सही से लगा दिया है। इस मॉनिटर के साथ आपको मिलती है, मतलब रोटेट कर सकते हो आप इस मॉनिटर को 180 डिग्री बोथ साइड से, और ये कुछ इस तरह से काम करता है। जबकि मैं अभी फ़ोन होल्ड कर रहा हूँ तो मैं अभी एक हाथ से इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर अगर आप कभी ऐसा यूज़ कर रहे हो तो आप दोनों हाथ से यूज़ करना। और टिल्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। और अभी हम करते हैं इस मॉनिटर को ऑन। कुछ टाइम में मॉनिटर की बूट एनिमेशन कुछ ऐसे दिखती है। हाइट एडजस्टेबल है मॉनिटर, तो अपन थोड़ा ट्राई करते हैं हाइट एडजस्टेबिलिटी। यार ये आराम से बस हल्का सा पुश करना होता है, ये सेट हो जाता है। और मॉनिटर का अगर आप पावर ऑन करने के बाद 15 सेकंड के अंदर आप इसको मतलब किसी डिस्प्ले सोर्स से कनेक्ट नहीं करता तो अपने आप स्लिप में चला जाता है, ठीक है ना। कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि मॉनिटर थोड़ा बहुत वोबल करता है, पर एज़ पर माई एक्सपीरियंस अगर आपकी टेबल सही है तो मॉनिटर वोबल नहीं करेगा। और इस तरह से आप देख सकते हो कि आराम से रोटेट हो जाता है दूसरी साइड से भी। और पिक्चर क्वालिटी तो बेहतरीन ही है 27 इंच के और इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो अभी इसके थोड़े अपन सेटिंग्स एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम आपको दिखा देता हूँ अभी मेरे सेटिंग्स क्या है। अभी HDR ऑन है मेरे विंडोज़ में और यहाँ पे रिजोल्यूशन 1440p पे सेट है। और अगर हम अपन एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पे मैंने अभी 144 हर्ट्ज़ पे सेट करके रखा। अभी यहाँ पे मैक्सिमम दिखा रहा है 144 हर्ट्ज़ तक की सेटिंग,
जो कि मुझे लग रहा है द रीज़न इज़ कि मैं अभी HDMI केबल से कनेक्ट किया हूँ। अगर DP केबल से कनेक्ट करेंगे तो शायद ये 200 हर्ट्ज़ तक का ऑप्शन भी दिखा देगा, पर जबकि ये लैपटॉप है तो यहाँ पे अपन DP केबल कनेक्ट नहीं कर सकते। मेन्यू आप देख सकते हो, ऊपर पावर ऑफ करने का बैक साइड में एग्जिट, और राइट साइड पे इनपुट चेंज करने के लिए, और नीचे के साइड पे दिखा रहा है डिफरेंट कलर ऑप्शंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं इनपुट के, जिसमें आप स्विच कर सकते हो। और यहाँ पे जबकि हमने STR सेलेक्ट किया है, इसी वजह से यहाँ पे बस लिमिटेड ऑप्शन से दिखा रहे हैं कलर प्रोफाइल के, ठीक है ना, ओनली 4 ही दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो sRGB की पिक्चर प्रोफाइल है वो अभी वहाँ पे डिसेबल्ड आ रही है, राइट ऑन द टॉप। तो काम करते हैं, बैक चलते हैं, वहाँ से अपन अगर HDR ऑफ कर देंगे तो देखते हैं कितने सारे ऑप्शंस अभी दिखने लगते हैं अपने को। मैं भी कर देता हूँ इसको ऑफ। मॉनिटर, तो अभी आप देख सकते हो अभी हमने HDR ऑफ कर दिया। और अभी देखिए यहाँ पे, तो अभी अपने को यहाँ पे sRGB, टेक्स्ट, फ़ोटो और मूवी, मोबा, ऐसे डिफरेंट टाइप के मोड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अपने को लगभग 10 या 12 कलर प्रोफाइल्स मिल जाते हैं क्विक सेटिंग से। तो आप जल्दी यहाँ से आप कलर प्रोफाइल्स चेंज कर सकते हो अपने मॉनिटर की। ये रही मॉनिटर की मेन मेन्यू, जहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती है। तो sRGB अभी यहाँ पे दिखा रहा है, साथ ही में अब यहाँ पे स्टैंडर्ड, RTS, FPS, मोबा, मूवी, फ़ोटो, टेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब भी आप अलग अलग प्रोफाइल्स में स्विच करते हो, ये आपको उस चीज़ की एक रिव्यू दिखाती है, ठीक है ना। तो आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। मुझे पर्सनली वो sRGB वाली जो ऑप्शन है वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे कलर के लिए बहुत सारे सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। इवन आप अगर sRGB आप यूज़ कर रहे हो तो वो कलर एक्यूरेसी आपको चाहिए तो किसकी यूज़ करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप यूज़ करते हो, एडोब वाली यूज़ कर सकते हो। और मतलब बहुत सारे सेटिंग्स हैं, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो बहुत सारी है। मैंने उतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं नॉर्मल यूज़ के हिसाब से बस थोड़ा बहुत गेमिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत कोड करता हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर अपन गेमिंग सेटअप में चलते हैं तो यहाँ पे एक यूज़फुल ऑप्शन है कि क्रॉस हेयर की, राइट। कुछ गेम्स में अपने को क्रॉस हेयर चाहिए होता है पर होता नहीं है FPS गेम में, तो ये यूज़फुल है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉस हेयर यहाँ पे आपको मिल जाती है। और जैसे कि वो एक टाइप का था, अभी दिखा रहा था मैंने, डॉट वाली, और यहाँ पे ऐसे एरो वाली आपको एक मिल जाएगी। क्या मैं दिखाता हूँ, हाँ ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है। और आपको वही सेटिंग्स के अंदर घुस के आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो। ये और एक सेटिंग है जहाँ से आप देख सकते हो कि आपके मॉनिटर की करंट रिफ्रेश रेट क्या है। एज ऑफ नाउ मैंने सेट किया है 60, तो 60 दिखा रहा है वहाँ पे। अगर आपको, हाँ, अगर आपको वो क्रॉस हेयर जो था अगर आपको डिसेबल करना है तो आप इसी सेटिंग्स के अंदर आके उसको डिसेबल कर सकते हो। मॉनिटर के बैक साइड पे जो जॉयस्टिक जैसी ऑप्शन थी, स्विच थी, उसी से ही सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। और हाँ, एक चीज़ मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मॉनिटर में आपको स्पीकर्स नहीं मिलते, जो जैसे कि यूजुअली मॉनिटर्स में 2 वर्ड्स की स्पीकर आती है। और यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट भी मिलता है, पर आई डोंट, जब मैंने मतलब लगाया था, माउस कनेक्ट किया था वहाँ से, तो वो पोर्ट से चल नहीं रहा था। सो आई थिंक मोस्टली वो पोर्ट है अपडेट्स वगैरह करने के लिए मॉनिटर में के फर्मवेयर में, पर आप उससे माउस कीबोर्ड वो सब कनेक्ट करके चला नहीं सकते, आई थिंक सो। अभी मैं वापस मॉनिटर की रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ पे सेट कर देता हूँ।
इसमें और एक चीज़ भी है कि आपको यहाँ पे कलर डेप्थ 8 बिट की दिख रही होगी, जो कि आई थिंक जब हम डीपी केबल कनेक्ट करेंगे तो ये सॉल्व होके हो जाएगा, मतलब 10 बिट की हमको कलर दिखेगी। चलिए कुछ गेम वगैरह खेल के देखते हैं कैसी है परफॉर्मेंस मॉनिटर की। अभी मैंने ये घोस्ट रिकन ब्रेक पॉइंट अभी चलाया है। वैसे तो मेरे कंप्यूटर पे, मतलब अभी मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, ये GTX 1650 कार्ड है, इसमें 4 GB की है, तो ये 1440 मॉनिटर पे उतनी अच्छे से नहीं चल पाएगी, तो मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग्स लो पे रखी है। गेम जितना मैंने खेला ठीक ठाक ही लगता है, इवन इसमें कम PS आते हैं, लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन ही वैसी है। स्टिल यूज़ मतलब खेल सकते हो आप, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 144 हर्ट्ज़ की मॉनिटर है तो उतनी चॉपीनेस दिखाई नहीं देती। अगेन मैं फ़ोन एक हाथ से होल्ड कर रहा हूँ तो गेम को सही से खेल नहीं सकता, पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ग्राफिक्स आ रही है, और मेरे हिसाब से मतलब बहुत प्यारी दिखती है इस मॉनिटर पे। कलर्स इवन आप अगर मूवी वगैरह कुछ भी देखो तो भी बढ़िया दिखता है इस पर। और गेम की सेटिंग्स आप देख सकते हो। वेट, कहाँ पे है? हाँ ये रहा। सेटिंग्स आप देख सकते हो, ज़्यादा सेटिंग्स मतलब हाई रेजोल्यूशन पे नहीं है जो गेम की सेटिंग्स है, और पर ठीक ठाक आप खेल सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है अगर आपके पास कम स्पेक्स वाली सेटअप है। डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच अगर आप कंपेयर करो BenQ, मतलब अगर सेम रेंज में जो मॉनिटर्स आते हैं उनके साथ कंपेयर करो तो ये वाली मॉनिटर मैंने ली थी 14,500 का शायद, ऐसा कुछ था कार डिस्काउंट के साथ। तो देखा जाए तो उस बजट में जो भी मॉनिटर आते हैं Acer की या फिर BenQ की 1440p वाले मॉनिटर, तो उनमें आपको इतने सारे सेटिंग्स इतने सारे अलग अलग कलर प्रोफाइल्स वो नहीं मिलते। ये जो मॉनिटर है इसको कोई भी ले सकता है, इवन आप गेमिंग कर रहे हो, एडिटिंग वगैरह थोड़ा बहुत करते हो तो आप कंसिडर कर सकते हो। और इसमें डिस्प्ले ब्लीडिंग भी उतनी नहीं होती जितनी वो मतलब दूसरे मॉनिटर्स में होते हैं। बाकी तो मुझे मतलब ठीक ही लगा इस रेंज में एक BenQ की एक मॉनिटर थी, पर वो उसकी रिफ्रेश रेट ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो भी 14,000 के अराउंड आ रही थी। और एक Acer की और LG की भी आती है सेम रेंज में, पर उनमें आपको इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंड एडजस्ट करना, दो TP पोर्ट, दो वो HDMI पोर्ट वो, और हाँ ये जो अभी ऑडियो आ रहा है जो स्पीकर से बज रहे हैं, वो ऑडियो की इनपुट जो आ रही है वो मॉनिटर से आ रही है, मतलब जो अपनी 3.5 mm जाके अभी वो मेरे मॉनिटर के साथ कनेक्टेड है। क्या आप इसे ले सकते हो? हाँ डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो मॉनिटर, अगर आपके बजट 15,000 की है और आपको कार डिस्काउंट पे मिल जाती है 15,000 के अंदर, क्योंकि मुझे 15,000 के अंदर ही मैंने लिया था। और इसके पहले मैं एक BenQ की मॉनिटर यूज़ कर रहा था, तो और वो भी 1080p का था मॉनिटर, तो उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये मॉनिटर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी पता नहीं इसकी सर्विस कैसी है, वैसे तो BenQ की भी मैंने कभी सर्विस नहीं की, बस वो बाकी 3-3.5 साल के बाद वो मॉनिटर की डिस्प्ले थोड़ी बहुत ब्लीड करने इस मॉनिटर को लेकर कुछ लोगों की ये कंप्लेन रही है कि ये थोड़ा बहुत वोबल करता है, पर आई थिंक अगर आपकी डेस्क सही है तो वोबल नहीं करेगा। बाकी रहा एक्सपीरियंस कैसा है मॉनिटर का, भाई बेहतरीन है, कलर बहुत बढ़िया है, आप
ज़्यादा देर तक मॉनिटर यूज़ भी करते हो तो आपको चुभता नहीं है। मैं दिन में 10 घंटे से 12 घंटे तक यूज़ करता हूँ मॉनिटर कोडिंग वगैरह के लिए, तो मुझे कुछ इशू नहीं होता। सो आई डोंट थिंक किसी को इशू आएगा। बाकी पता नहीं, जो लोग प्रोफेशनल फ़ोटो एडिट और वीडियो एडिट करते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखते रहना है हमारे साइट से तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।